डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। इस एपिसोड में आपको ककाशी सेंसेई की पुरानी यादें और सभी चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ककाशी सेंसेई यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि ये ओबिटो कब तक आएगा, और तभी यहाँ पर ओबिटो भागते हुए आता है और वो बोलते हैं सॉरी मुझे लेट हो गया। तो जो हमारे फोटो कारीगर रहते हैं वो बोलते हैं तुम हमेशा लेट ही होते हो, आज ककाशी जोनिन बनने वाला है और उसका आखिरी मिशन है, उसके बाद वो जोनिन बन जाएगा और उसके लिए भी तुम लेट ही आए हो। तो ओबिटो कहता है कि मुझे क्या, वो जोनिन बने या कुछ भी बने। तो तभी यहाँ पर सभी लोग ककाशी सेंसेई को गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि ककाशी सेंसेई जो रहते हैं वो जो जोनिन बनने वाले हैं। तो ककाशी सेंसेई यहाँ पर अपना गिफ्ट लेने के लिए सबसे पहले अपने सेंसेई यानी मिनाटो सेंसेई के सामने हाथ बढ़ाते हैं। मिनाटो सेंसेई उसे एक कुनाइफ देते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो ककाशी, ये कुनाइफ बहुत ज़्यादा हल्की है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो तुम्हें अपने मिशन पे काम आएगी। उसके बाद ककाशी सेंसेई रिन से अपना गिफ्ट मांगते हैं। तो रिन ककाशी सेंसेई को बोलती है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, और वो अपने बैग से एक फर्स्ट एड किट निकाल कर ककाशी को देती है। वो बोलती है लो ककाशी, अगर तुम्हारे मिशन में कहीं भी तुम्हें चोट लग गई या ऐसा कुछ हुआ तो ये तुम्हारे काम आएगा। और इसलिए तभी यहाँ पर फिर ककाशी सेंसेई ओबिटो के सामने हाथ करते हैं। तो ओबिटो कहता है हे, तुम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ, क्योंकि जोनिन बनने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट जरा भी नहीं दूंगा। और यहाँ पर ककाशी सेंसेई बोलते हैं मैं गिफ्ट भी किससे ही मांग रहा था, एक सड़ेले उचिहा से। तो यहाँ पर जो ओबिटो रहता है वो बोलता है तुमने मुझे सड़ेला कैसे बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ककाशी। और यहाँ पर जो ककाशी सेंसेई रहते हैं वो दोनों का झगड़ा होना शुरू हो जाता है और रीन उन लोगों को कहती है कि शांत हो जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ। और फिर यहाँ पर जो ककाशी सेंसेई रहते हैं उनका आखिरी मिशन रहता है गैनिन का। और यहाँ पर मिनाटो सेंसेई प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, लैंड ऑफ स्टोन से हमारी लड़ाई हो रही है और वो लीव विलेज पे हमला करते ही जा रही है, तो हमें लगता है कि ये जो ब्रिज है उसके पास वो लोग अपना एक प्लान बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो पूरा लीव विलेज तबाह करने की कोशिश करेंगे। हमें ये करना है कि हमें जल्द से जल्द जाना है और उन लोगों को रोकना है, मतलब उन लोगों को जो रहेंगे वो अपना प्लान इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ भयंकर, और हमें उन लोगों को ख़त्म कर देना है उधर ही। और वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा, जैसे ही तुम लोगों का मिशन स्टार्ट होगा तो मैं अलग हो जाऊँगा और तुम लोग अपना अलग मिशन पे जाना, तुम तीन, और ककाशी तुम लोगों का टीम लीडर रहेगा। तो यहाँ पर ओबिटो बोलता है कि हे, ककाशी हमारा टीम लीडर रहेगा। तो मिनाटो सेंसेई कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो अभी गैनिन है और बस ये मिशन होने के बाद ही वो जोनिन बन जाएगा, इसलिए ये इसका लास्ट मिशन है और तुम तीनों को ही ये करना है, और अगर तुम लोग ने ये मिशन में मिस्टेक कर दी तो पूरा लीव विलेज तबाह हो जाएगा। और ककाशी सेंसेई मिनाटो सेंसेई यहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी ककाशी सेंसेई रुका देते हैं और मिनाटो सेंसेई बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो एक है और उसने अपने शेडो क्लोन बना दिया है। तो मिनाटो सेंसेई कहते हैं कि ककाशी तुम पीछे रहो और ये सब मैं संभालूंगा, क्योंकि इसमें शेडो क्लोन भी है और इसमें खतरा हो सकता है। तो ककाशी सेंसेई कहते हैं कि नहीं, ये सब मैं संभालूंगा, वो भी मेरे नई जुत्सु की मदद से, चिदोरी। और यहाँ पर वो अपने हाथ में चिदोरी बनाते हैं यानी लाइटनिंग ब्लेड। मिनाटो कहते हैं कि नहीं, तुम अभी मत करो और ये सब मैं संभालने वालूंगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपने ही तो कहा था सेंसेई कि एक लीडर हमेशा अपनी बात सुनेगा और वो लीडर हमेशा कुछ भी कर सकता है, तो मुझे करने दो। और यहाँ पर मिनाटो सेंसेई बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो मैं निंजा स्टार फेंक के तुम्हें बताऊंगा कि आखिर वह असली कौन है और कौन कौन कहाँ पर छुपा है। और ककाशी सेंसेई कहते हैं कि हाँ ठीक है। यहाँ पर ककाशी सेंसेई अपनी लाइटनिंग ब्लेड लेकर जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मिनाटो सेंसेई जहाँ पर अपनी जो है निंजा स्टार फेंक रहे हैं और वहाँ पर ककाशी सेंसेई अपना हमला करते हैं, पर वो बस एक शेडो क्लोन रहता है। और ऐसा कर ककाशी सेंसेई एक एक कर वो मार रहे होते हैं एनिमी के शेडो क्लोन को। और तभी जो एनिमी रहती है वो ककाशी सेंसेई को बस स्वॉर्ड से मारने ही वाली रहती है, पर मिनाटो सेंसेई भागते हुए जाते हैं और ककाशी सेंसेई को वहाँ से पकड़ लेते हैं। पर जो ककाशी सेंसेई है उनके हाथ पर स्वॉर्ड लग जाती है और यहाँ पर मिनाटो सेंसेई एनिमी के ऊपर देख रहे होते हैं और अचानक से
मिनाटो सेंसे उस एनिमी के गले पर कुनाइव रख देते हैं। वो एनिमी बोलता है, तो तुम ही हो ना लीव विलेज के येलो फ्लैश, तुम इतने तेज़ कैसे हो सकते हो, तुम तो मेरे आंखों के सामने ही थे। और मिनाटो सेंसे उसे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर बस मिनाटो सेंसे का बैग गिरता है और वो उस आदमी के पीछे पहुँच जाते हैं। तो समझ लो गाइस उनका टेलीपोर्टेशन स्पीड कितनी है। और यहाँ पर जो रीन रहती है वो काकाशी सेंसे को अपने हील पावर से हील कर रही होती है। ओबिटो काकाशी सेंसे को कहता है कि देख लिया, तुमने मिनाटो सेंसे की बात नहीं सुना तो क्या हुआ। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि मैं तो तुमसे अच्छा ही हूँ, तुम वहाँ पर बैठकर अपना रो रहे थे और हमारी मदद करने नहीं आए। अगर एक निंजा रोता है तो वो एक अच्छा निंजा नहीं होता। तो मिनाटो कहते हैं, हे मेरी आंखों में कचरा चली गया था और मैं मेरी आंखों में कचरा जाने नहीं दूंगा, इसलिए। तो यहाँ पर काका जो मिनाटो सेंसे है वो बोलते हैं कि काकाशी तुम अपनी रूल्स की बात यहाँ पर मत करो, क्योंकि निंजा वर्ल्ड में रूल्स काम नहीं करता। तो मिनाटो कहते हैं, देख लिया, तुम अपने रूल्स के कह रहे थे ना कि अगर एक निंजा रोता है तो वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर मिनाटो सेंसे कहते हैं ओबिटो से कि ओबिटो मैं भी तुमसे भी कहना ही चाहता हूँ, तुम ये नाटक नहीं कर सकते कि तुम्हारी आंखों में कचरा जा रहा था तो तुम ये सब कर रहे थे, क्योंकि तुम एक निंजा हो और निंजा अपनी जान भी दे देता है लड़ाई के लिए। और पहली बात, तुम्हारी आंखों में तो ग्लास लगा है तो तुम्हारी आंखों में कचरा जा भी कैसे सकता है। और काकाशी सेंसे कहते हैं कि मेरा रूल्स सबसे अच्छे काम आते हैं, क्योंकि निंजा वर्ल्ड में रूल्स ही है जो सबसे काम आते हैं। तो मिनाटो सेंसे कहते हैं कि नहीं, और वो काकाशी सेंसे को ये कहते हैं कि आज के बाद से तुम अपना वो नया जुत्सु इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो नया जुत्सु है उसके अंदर तुम्हारी बहुत ज़्यादा पावर लगती है और तुम्हारी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर तुम एनिमी को बराबर से नहीं देख सकते। और ऐसे में ही अगर वो तुम्हें अगर आज मार देता तो तुम्हारी जान चले जाती। वो अपनी स्वॉर्ड घुमा रहा था और बस तुम्हें लग जाता, और जब तुम चिदोरी मार रहे थे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए तुम आज के से चिदोरी इस्तेमाल नहीं करना, यानी लाइटनिंग ब्लेड। और ओबिटो चौंक जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है और जो ओबिटो रहता है वो मिनाटो सेंसे से कहता है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, काकाशी को हमेशा ये बुरा ही लगता है, क्योंकि वो अपने रूल्स के मुताबिक चलता है और इसलिए वो मैं कुछ भी करूँ तो उसलिए वो मुझे बुरा ही समझता है। तो मिनाटो सेंसे कहते हैं कि तुम्हें उसके पास के बारे में नहीं पता, अगर तुम्हें उसे पता रहता कि उसके साथ क्या क्या हुआ है उसके डैड के साथ, तो तुम भी समझ जाते कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो इतने में ही मिनाटो कहता है कि हे क्या हुआ है उसके डैड के साथ, उसके डैड के साथ आखिर हुआ क्या, मुझे नहीं पता। तो मिनाटो सेंसे कहते हैं कि तुम उसके टीममेट हो फिर भी तुम्हें नहीं पता, और मुझे किसी को ये बताना भी नहीं चाहिए, पर मैं चलो तुम्हें बता रहा हूँ उसके डैड के पास के बारे में। उसके डैड जो थे उन्होंने अपनी जान खुद ही दे दी थी, उन्होंने एक कमरे में अकेले ही अपनी जान दे दी थी। और ये सुनकर ओबिटो दम चौंक जाता है, और तभी जो मिनाटो सेंसे रहते हैं वो उनके पास के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि लीव विलेज के वाइट फैंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और एक बहुत ही बहादुर निंजा था। काकाशी उसका बेटा होने में बहुत ज़्यादा गर्व करता था। वाइट फैंग एक दिन अपने मिशन पे गया और उस मिशन पे उसके दोस्त की जान खतरे में थी, उसके सभी दोस्त खतरे में आ गए थे। वाइट फैंग के पास अब एक ही रास्ता था ताकि वो अपने दोस्त को बचाए या तो वो अपना मिशन पूरा करे, और इसलिए वाइट फैंग ने अपने दोस्तों को बचाया, क्योंकि उसके दोस्तों की जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी। और वाइट फैंग ने अपने दोस्तों को बचाया, तभी से जो वाइट फैंग का मिशन था वो फेल हो गया और दो विलेज के अंदर लड़ाई हो गई। सभी लोग वाइट फैंग को विलेज की लड़ाई के लिए इंजाम देने लग जाए कि वाइट फैंग की वजह से ही विलेजों में लड़ाई हो गई, और ऐसा करके करके जो उनके दोस्त थे वो भी सभी पलट गए, और उनके दोस्त भी यही कहने लगे कि तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था, पहले अपना मिशन करना चाहिए था। और एक दिन वो डिप्रेस्ड होकर अपनी खुद की जान दे दी है, और काकाशी सेंसे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। और उसके बाद ही जो काकाशी सेंसे है वो अपने रूल्स फॉलो करने लग गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनका हाल भी, यानी काकाशी सेंसे का हाल भी अपने डैड जैसा होगा। यहाँ पर रिन काकाशी सेंसे को अपनी मेडिकल जुत्सु की मदद से ठीक कर रही होती है, और मिनाटो सेंसे कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ और मुझे अभी जाना ही है, इसलिए तुम लोग अपना मिशन अब खुद से ही पूरा करना और मेरा जाना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर मिनाटो ओबिटो कहता है यस काकाशी सेंसे हमारा लीडर है। तो ये देखकर मिनाटो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओबिटो कहता है कि हाँ काकाशी हमारा लीडर है और काकाशी सेंसे यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं और ये दो एनिमी उन लोगों को देखकर कहती है कि देखो लगता है इन लोगों ने अपने पार्टनर को मार दिया है, यानी वो जो पार्टनर था वो इन लोगों का ही था। और वो बोलते हैं कि लगता है बदला लेने की बारी आ चुकी है। काकाशी सेंसे और बाकी सब आगे जा रहे होते हैं और काकाशी सेंसे अपनी टीम को रुका देते हैं। ओबिटो अपना फायर बॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और पूरे आग लगा देता है उन लोगों की कुनाइव में। तभी काकाशी सेंसे यहाँ पर लड़ रहे होते हैं और उतने में ही फॉग के बीचों बीच में से एक उनका आदमी रिन को उठा लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त हमारे साथ है जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता। और ये बोलकर वो अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं। ओबिटो भागते हुए जाता है रिन, और पर रिन गायब हो जाती है। ओबिटो कहता है कि चलो काकाशी हमें जल्द से जल्द जाना है और रिन को बचाना है। काकाशी सेंसे कहते हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मिशन अब भी चालू है। हम सबसे पहले अपने मिशन को बचाएंगे और उसके बाद ये रिन को, क्योंकि मिशन में रिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओबिटो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि हाँ हम पहले मिशन करेंगे और फिर उसे बचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग रिन को कुछ नहीं करेंगे और इसीलिए पूछताछ करेंगे तो वो लोग कुछ नहीं करने वाले। तो ओबिटो कहता है कि तुम भूल गए रिन के लिए, रिन तुमने फर्स्ट एड का किट दी थी, रिन ने तुम्हारी कितनी बार बचाई है। अगर हम रिन नहीं होती तो हम कितनी बार मर चुके होते और इसके बाद भी तुम ये सब कर रहे हो काकाशी। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि मिशन सबसे ज़रूरी होता है, तुम अपने इमोशनल लेके आ गए हो ओबिटो। तो ओबिटो कहता है कि अगर मुझे रिन को बचाना है तो मैं रिन को बचाने खुद ही चले जाऊंगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत है ही नहीं। काकाशी सेंसे कहते हैं कि अगर तुम अपना मिशन छोड़ के चले गए तो तुम्हारा हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और जो विलेज है उसके बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो ओबिटो कहते हैं मुझे पता है और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी तरह मैं यहाँ पर दगाबाज और धोखेबाज तो नहीं हूँ कि जो डरपोक यहाँ पर बैठ जाऊँगा। हाँ मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी दोस्त को खुद ही बचा सकता हूँ। और ये बोलकर ओबिटो घूमते हुए जा रहा होता है। काकाशी सेंसे ओबिटो को देख रहे होते हैं और ओबिटो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी ओबिटो घूम कर कहता है कि मुझे पता है कि ली विलेज के व्हाइट फैंग बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, उन्होंने अपनी दोस्तों को सबसे पहले बचाया और अपने मिशन को बाद में लिया और मैं उन्हें अपना हीरो मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था वो सही किया था और जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो काकाशी। और काकाशी सेंसे को यहाँ पर झटका लग जाता है और ओबिटो कहता है कि मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त को बचाने के लिए। और काकाशी सेंसे के सामने एक बार वो सिचुएशन आ जाती है बिल्कुल अपने डैड जैसी।